नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में एक हेल्थ सेक्टर की कंपनी को लेकर के जिक्र करने की कोशिश करें। देखिए, एक हेल्थ सेक्टर की कंपनी है और कंपनी की यदि हम ग्रोथ लेवल की बात करें सबसे पहले, तो जहाँ पे कंपनी वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, उसमें कुछ अच्छाइयाँ निकल के आती है, तो कुछ उनके डिमेरिट की संकेत भी। अब एक चीज़ को और जानने की ज़रूरत है कि आखिर कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कितना, और निवेशकों के इंटरेस्ट के अलावा जो इनकी प्रमोटर्स ग्रुप्स हैं, उनमें ऐसा क्या सिचुएशंस झेलने को मिल रही है जो प्रमोटर साहब अपनी होल्डिंग को प्लेज करके रखे हुए हैं। आखिर ऐसी कौन-सी कंपनी है, क्या करती है? ये सभी पहलुओं पे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आइए और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कंपनी जो कंपनी मार्केट में स्टेबल तो है, मार्केट की रेस में शामिल तो है, लेकिन कुछ पहलू की वजह से वो थोड़ा-सा प्रेशर्स में देखने को मिलता है। आखिर क्या है इसका? यहाँ पे देखा जाए, तो हम देख पा रहे थे कंपनी को लेकर के जिसका नाम है एस्ट्रम डीएम एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बात करने वाला हूँ। और इसमें देखा गया कि लीडिंग द कहते हैं जो सिम्पटम फ्रॉम द इलनेस एंड द वेलनेस वाली कंपनी रहा है, जहाँ पे कंपनी के पास यदि चर्चा करें तो कहती है 15 हॉस्पिटल्स हैं, 120 क्लिनिक की बात कहती है। यदि फार्मेसी की बात करें तो 307 फार्मेसी और 17 मिलियन प्लस पेशेंट्स इन द ईयर की बात इन्होंने शामिल किया, जहाँ पे इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इस कंपनी को लेकर के हमने बिजनेस मॉडल देखा, तो कंपनी हॉस्पिटल, फार्मेसी और लैब वगैरह से डील करती देखी गई है और इनके पास अलग-अलग तरह के अवार्ड्स और अचीवमेंट की बात भी रखती है। अब चर्चा इस बात का है कि कंपनी में यदि चार्ट लेवल को आप देखेंगे, मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो शायद यहाँ पे जाकर के देख सकते, लेकिन मैं कोई भी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली का प्रेशर्स रहा है और इस बिकवाली के प्रेशर में देखा जाए तो ये एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आके अटकी पड़ी थी। और सपोर्ट के बाद सोचिए मार्केट किस पायदान पे आके अटकी थी, यहाँ से लेकर जो गिरावट रही वहाँ पे सेंटिमेंट ऐसा बिगड़ता देखा गया कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग चला है। अब या तो डिस्काउंट पे चला है या फिर मार्केट की ऑन एवरेज बेसिस पे चला। एक चीज़ को और जानना ज़रूरी है कि कंपनी में आखिर क्या करती है और इसका क्या इसका रेशियो ऑफ द ग्रोथ की बात क्या है। यदि इन कंपनी को पीयर्स के कंपैरिजन आप करके देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि पीयर्स के मुताबिक जो रेशियो है उसमें जो आंकड़ा है वो स्टेबल भी है। जहाँ पे वाई-ओ-वाई में कंपनी ने ग्रोथ रेट को दर्ज किया, तो अपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो परफॉर्मेंस था उसमें एक बड़ी लंबी डिक्लाइनिंग रेशियो जिक्र करती पाई गई। तो उसमें एक चीज़ को और जानना ज़रूरी है कि आखिर इसमें यदि देखा जाए, तो जहाँ पे कंपनी की जो आप इनकी प्राइ मार्केट की रेंज को देखा जाए तो अभी भी ओवर वैल्यूड की लिस्ट में आती है। जो अंडर वेट होना चाहिए था उसके लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा है तो मार्केट में जो है ओवरवेटेज हैं। और इसमें एक चीज़ की और जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे यदि कंपनी वाई-ओ-वाई की बेसिस पे ग्रोथ रेट दर्ज करती है 10% से लेकर 25% तक के बीच में, तो प्रॉफिटेबिलिटीज़ का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का था उसमें एक बड़ी कट देखने को मिला। नेट इनकम मार्जिन कंपनी का यदि कंपेयर करते हैं तो बाकी सभी कंपनियों से अच्छा है। तो इसमें कुछ यदि आप इनकी कंपनी को पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेटर ग्रोथ कर रही है, स्टेबल्स हैं। जो नेट इनकम मार्जिन है कंपनी का, वो एक पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर साबित होती देखी गई है। साथ में यदि आप इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखते हैं तो एक बड़ी कट डिक्लाइनिंग रेशियो देखने को मिला है फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी साइड को लेकर। आखिर प्रॉफिट कम क्यों हुआ, इसके पीछे भी कुछ वजह हो सकता है और वो वजह के लिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें यदि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक देखते हैं कंपनी का, तो ग्रोथ रेट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छा रहा था। जहाँ लास्ट टीटीएम के मुताबिक करीब 16% और टीटीएम के मुताबिक प्रॉफिट में करीब 74% की रैली थी। वहीं स्टॉक प्राइस सीजीआर में देखा गया कि न्यूट्रल के आसपास आजकल बनी हुई है, दिखती है। तो साथ में यदि आप इसकी
आप इनकी निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे तो शायद 1,60,000 निवेशक हैं। एफआई और डीआई की जो होल्डिंग है वो करीब दोनों समांतर में है। आम निवेशकों के पास 12% की होल्डिंग में वही 1.5 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। यदि कंपेयर करते हैं बाकी दिग्गज कंपनी जिसमें मैक्स है, केयर है, या फिर अपोलोज हॉस्पिटल हो, फोर्टिस हो, ग्लोबल हेल्थ केयर जैसे हो कंपनी हो, तो उसकी कंपनियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका वैल्यूएशंस में कुछ कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा दिखता है तो कुछ कंपनी से सस्ता भी दिखता है। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कंपनी में नेट इनकम मार्जिन इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नेट इनकम मार्जिन के हिसाब से यदि ईपीएस के मुताबिक भी थोड़ा सा बनना जो स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन यदि आप इनको इसके हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा इशू था। और यदि हम स्टॉक पूरी की पूरी इनकी पीयर्स के कंपनियों की स्टॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो आज ये दिखता है कि जो एस्ट्रम्स डीएम हेल्थ केयर है उसमें 24% की बिकवाली रही है फ्रॉम द 52वीं की हाई के कंपैरिजन में। तो वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसमें काफ़ी कम रहा है, तो कुछ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रहा है। जिसमें सबसे कम वाले बिकवाली वाली कंपनी में रहा है नारायणास की बात किया जाए तो उसमें हमने डिटेल स्टडी किया था। इसमें एक जो परसेंटेज ऑफ एक बिकवाली है काफ़ी कम आंकड़ा के साथ मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा यदि कंपनी की कुछ और पार्ट को जानने की कोशिश करें तो रिसेंटली कंपनी ने अभी कोई अपडेट तो निकल के नहीं आई है। रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को हाईलाइट करें तो रिस्क कंपनी में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा कहती है, क्योंकि कंपनी में जो प्रोमोटर्स का कंट्रोल था 41%, उसमें से 98% का उन्होंने प्लेज करके रखा है, जो एक बड़ी डिमेरिट बनता है। जहां आरओई आरओसी इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक स्टॉक का भी ओवरवेट होना, नेट इनकम मार्जिन भले ही आपने 58% कमाई लेकिन अर्निंग पर शेयर तो आपकी निकल के आई उसके मुताबिक आपने अर्निंग, ये जो कंक्लूजन निकल के आता है ये इनका थोड़ा सा क्या करती है, हिट करती है। जहाँ डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है, हायर से लोअर की पोजीशन के देखा जाए करीब 24% के बिकबाल ही रहा है। तो ये इसको हमने एक झलक समझने की कोशिश किया। तो एक चीज़ को और जानने की ज़रूरत है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कंपनियां में जो हैं वो क्या कुछ डिविडेंड का पार्ट देती है। तो कंपनी कहती है 2000 अभी रिसेंटली 25 में इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया था। और एनालिसिस की बात किया जाए तो कंपेरिजन टू द बेसिस है हेल्थ केयर सेक्टर से और इसकी कंपनी की, तो पिछले 1-2 साल से लगता है कि 1 साल से लगातार पीटती जा रही है। 1 साल से लगातार पीटी है और उससे पहले तो मार्केट में पिछले 5 साल में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल भी बना के दिया है। ये कुछ पहलू को हमने समझने की कोशिश किया है इस कंपनी को लेकर के। लेकिन दोस्तों अक्सर कहता हूँ कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज अ लर्नर। और यदि एक रूल सिंगल से और कहता हूँ हमेशा कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो। और यदि प्रॉफिट दिखता हो तो लपेटने की जरूरत होती है, तभी तो एफआई और डीआई कोई बिकवाली करता है। और जब नुकसान लगातार होती हो तो उसमें दो ही तरफ के ऑप्शन है, या तो आप रिस्क लेकर के बैठे रहें या फिर उसको रिस्क को कट करके अपनी कैपिटल को सेव करने की कोशिश भी करें। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।